Bismillahirrahmanirrahim. Question number 7. The nth term of the sequence is given by 2n square plus 1. The nth term is given by the sequence sequence is 2n square plus 1. राइट डाउन दी फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द सीक्वेंस. अब एक सीक्वेंस हमारे पास गिवन है, उसकी nth टर्म बता दी गई है. nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए जनरल टर्म दे दी गई है. मीन्स डैट उस सीक्वेंस की आपने कोई भी नंबर वाली टर्म निकालनी है. 5वीं टर्म, 6ठी टर्म, 10वीं, 15वीं, 25वीं टर्म, कोई भी टर्म आपने निकालनी है. तो इस फॉर्मूले में आप n की जगह पे वो नंबर ऑफ टर्म लिखेंगे और उस सीक्वेंस की आपको वो नंबर वाली टर्म 10वीं 15वीं वो टर्म पता चल जाएगी. अब आपको राइट डाउन द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. इस सीक्वेंस की शुरू की फोर टर्म निकालनी है. तो मैं सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकाल लेता हूँ. तो फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस की क्या होगी? तो फर्स्ट टर्म हमारे पास, फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू 1. फर्स्ट टर्म के लिए हमारे पास n की वैल्यू 1. सो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा? इधर मैं n की जगह पे 1 पुट करता हूँ. तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 1 स्क्वायर प्लस 1. So first term will be 1 square 1 2 1 the 2 plus 1 3. So first term will be 3. अब सेकेंड टर्म इस सीक्वेंस की हमारे पास क्या आ जाएगी? सेकेंड टर्म के लिए हमारे पास n की वैल्यू 2. तो सेकेंड टर्म के लिए n की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करूँ तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 2 टू द 4 4 टू द 8 8 प्लस 1 9. तो सेकेंड टर्म आ जाएगी हमारे पास 9. देन थर्ड टर्म के लिए n की वैल्यू 3. तो थर्ड टर्म हमारे पास आ जाएगी 2 n की जगह पे 3 स्क्वायर प्लस 1. 3 स्क्वायर इज 9 9 टू द 18 18 प्लस 1 19. तो थर्ड टर्म विल बी 19. सो फोर्थ टर्म के लिए हमारे पास n की वैल्यू 4. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 4 स्क्वायर प्लस 1 4 स्क्वायर इज 16 16 टू द 32 प्लस 1 33. तो हमारे पास इस सीक्वेंस की स्टार्टिंग की फोर टर्म. फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द सीक्वेंस. तो फर्स्ट फोर टर्म्स आ गई हमारे पास. फर्स्ट टर्म 3, देन 9, देन 19 एंड देन 33. तो इस सीक्वेंस की स्टार्टिंग ये इसी पैटर्न से आगे चलता रहेगा. इस सीक्वेंस की शुरू स्टार्टिंग फोर टर्म्स हमारे पास 3 9 19 एंड 33 आ गए. नाउ द बी पार्ट. द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ अनदर सीक्वेंस इज 1 7 17 एंड 31. अब एक और सीक्वेंस है, उसकी स्टार्टिंग की फोर टर्म्स 1 7 17 और 31 आ रही है. बाय कंपेयरिंग दिस विद दिस सीक्वेंस विद द सीक्वेंस इन पार्ट ए, राइट डाउन द nth टर्म अ फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस. अब आपको एक अनदर टर्म की स्टार्टिंग की फोर टर्म्स गिवन है. आपने जो पार्ट ए में फोर टर्म्स गिवन है एक सीक्वेंस की, उनके साथ कंपेयर करके इस सीक्वेंस के लिए nth टर्म का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ n जनरेट करना है. सो सीक्वेंस ऑफ पार्ट ए का हमारे पास सीक्वेंस जो है वो हमारे पास क्या है? वो है 3 9 19 एंड 33. और सीक्वेंस जो हमारे पास पार्ट बी में गिवन है, वो पार्ट बी में जो सीक्वेंस गिवन है डैट इज़ 1 7 17 एंड 31. और इसका nth टर्म का हमें फॉर्मूला पता है. इसके लिए n टर्म का फॉर्मूला हमारे पास जो है वो हमारे पास गिवन है 2n स्क्वायर प्लस 1. और इसकी nth टर्म का फॉर्मूला जनरेट करना है हमने. अच्छा, अगर मैं इन दोनों सीक्वेंस को अब कंपेयर करूं तो इसकी फर्स्ट टर्म 3, इसकी फर्स्ट टर्म 1, इसकी सेकेंड टर्म 9, इसकी सेकेंड टर्म 7. यानी फर्स्ट टर्म दोनों में 2 का डिफरेंस आ रहा है. फिर सिमिलरली सेकेंड टर्म में भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, थर्ड टर्म में भी 2 का डिफरेंस आ रहा है और फोर्थ टर्म में भी 2 का डिफरेंस आ रहा है. यानी हमारे पास जो पार्ट ए का सीक्वेंस है उसकी हर टर्म में 2 माइनस की जाए तो पार्ट बी का सीक्वेंस की वो टर्म बन रही है. तो इसका मतलब ये है कि nth टर्म का फॉर्मूला nth टर्म फॉर सीक्वेंस इन पार्ट बी के लिए n टर्म का सीक्वेंस क्या हो जाएगी? हर टर्म में 2 का डिफरेंस है. तो nth टर्म अगर पार्ट ए के लिए ये है तो इसमें 2 माइनस करेंगे तो nth टर्म फॉर पार्ट बी आ जाएगी. क्योंकि हर टर्म में 2 माइनस करने से मतलब अगर मुझे इसकी तीसरी टर्म देखूं 19, इसमें 2 माइनस करो तो पार्ट बी की तीसरी टर्म आ जाएगी.
इसकी पार्ट फोर्थ टर्म आ रही है पार्ट ए में 33, इसमें 2 माइनस करें तो फोर्थ टर्म ऑफ पार्ट बी आ जाएगी। इसी तरह इसकी जो nth टर्म है उसमें 2 माइनस करेंगे तो पार्ट बी की सीक्वेंस की nth टर्म आ जाएगी। मीन्स डैट ये आ जाए कि आपके पास nth टर्म बन जाएगी 2n² + 1 - 2, तो ये हो जाएगी आपके पास 2n² - 1, तो ये आ जाएगी nth टर्म का फॉर्मूला 2n² - 1। हैंस फाइंड द 338 टर्म। अब इसके दूसरे पार्ट में आपको कह रहे हैं, पार्ट बी के दो पार्ट हैं, पहला और दूसरा। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि आप 388 टर्म फाइंड आउट करें पार्ट बी में जो सीक्वेंस गिवन है उसकी। तो n की वैल्यू 388, सो 388th टर्म विल बी 2n की जगह पे 388, 380² - 1, सो 388²। 388² मेरे पास क्या आ जाएगा, 388² विल बी 150544। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 301088, तो ये आ जाएगा 301087, 301087। सो दिस इज़ द 388th term of the sequence given in the part B. So this is the question number 7. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.